हेलो एवरीवन, कल हम लोगों ने क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो चलिए करते क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये कि इसका हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है, ओके, एंड इसका हम लोग को डायमीटर दे रखा है और पूछा गया है, मास पूछ लिया है किसका, बॉल का। ओके, बॉल कैसा है, मेटेलिक बॉल है, ठीक है। तो मेटेलिक बॉल होता कैसा है, स्फेयर होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग को स्फेयर की ही बात करना है, तो स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। इसका सोल्यूशन में देखिए, समझिए करना क्या हम लोग को ना। तो हम लोग को पहले तो लिखते हैं दिया क्या, देखिए डायमीटर दे रखा है, कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे लिखे, अपर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो डायमीटर को हम लोग डी से दिखाते हैं और डेंसिटी को हम लोग रो से दिखाते हैं, ऐसे। तो ये डेंसिटी हो गया, ये डायमीटर हो गया। अब हम लोग बात करें मास की, तो मास हम लोग को निकालना है, मास को एम से दिखाते हैं, यही हम लोग को नहीं पता, इसी को निकालना है। तो एक काम करते हैं, क्या इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन बन रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। अगर रिलेशन होगा, इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला अगर होगा तो ठीक है, तब तो समझ में आ जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। देखिए डेंसिटी का फार्मूला होता है एक, डेंसिटी का फार्मूला हम लोग को एक पता है क्या, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ये एक फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है चीज, ठीक है। तो डेंसिटी ऐसे बनाएंगे, ठीक है, इक्वल टू मास m अपॉन v, v मतलब वॉल्यूम, ओके। तो यहां पर हम लोग को डेंसिटी पता है, मास इसमें आ जाएगा, तो मास तो निकालना है और वॉल्यूम हम लोग को निकालना। कैसे वॉल्यूम तो निकल जाएगा, वॉल्यूम में हम लोग को रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस कैसे मिलेगा, यहाँ पर डायमीटर दिया तो डायमीटर से हम लोग को रेडियस मिल जाएगा, और रेडियस मिल गया तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब वॉल्यूम हम लोग को पता चल गया और डेंसिटी पता ही है, तो मास भी पता हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग समझिए इसमें क्या करेंगे, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहले हम लोग को चाहिए क्या, देखिए यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, मास निकालना है, तो m की वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो ये जो v है ये इधर जाएगा, ठीक है, नीचे रहता है जो ऊपर जाता है, ठीक है, जो डिवाइड होता है वो उधर जाके मल्टीप्लाई करता है, तो रो v, m इक्वल टू क्या होगा, रो v, है ना। तो रो मतलब ये क्या, ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है। तो डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ है, तो डेंसिटी से तो हम लोग को लेना देना ही नहीं है, ठीक है, डेंसिटी क्योंकि दिया हुआ है। बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ही नहीं पता। अगर वॉल्यूम हम लोग निकाल लें तो डेंसिटी में गुणा कर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मास निकल जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम निकलेगा कैसे, पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम निकालना है ना, ऑफ बॉल, ठीक है, ऑफ द बॉल, ठीक है। बॉल, इस बॉल का वॉल्यूम हम लोग को चाहिए, तो वॉल्यूम हुआ गया 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम लोग को आर चाहिए। अब आर तो हम लोग को पता ही नहीं है, पता क्या है, डायमीटर, तो इसलिए हम लोग यहाँ से हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं, तो आर निकल जाएगा, ठीक है। डायमीटर दिया है, आर निकल जाएगा, आर इक्वल टू डायमीटर का हाफ मीन्स d/2। तो d कितना दिया है 4.2 अपॉन 2, तो इसका डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब ये सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, तो 2.1 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको पुट करके इसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। इसको हम लोग आर की वैल्यू को 3 टाइम्स क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके पावर 3 है, इसलिए हम लोग 3 टाइम्स इसको लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे इससे, तो 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला भी नंबर ले रहे हैं इसलिए पहले ही पॉइंट लगा देंगे, तो 7 3 जा 21, ठीक है। तो 7 3 जा कट गया, अब ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ पर 22 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 इंटू 0.1 इंटू 21, और 21 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 441 आता है, ठीक है। ये आप लोग इसका स्क्वायर सभी का याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक तो याद ही होना चाहिए, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर मतलब कि 2 बार, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे
नंबर का कितना आता है। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 होता है। कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 1 और 1 कितना 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल हम लोगों ने लगा दिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए 88 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो 441, लेकिन कितने डिजिट के बाद डेसिमल, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका सिंपल मल्टीप्लाई करना, तो इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई पहले हम लोग इधर लिखते हैं, जल्दी से हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर इसको 88 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 8 इंटू 441। 8 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 32, 3 35 इंटू 11। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो आसान है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो 8 को लास्ट वाले नंबर को ऐसे लिखेंगे, बाकी सबको ऐड करेंगे और फर्स्ट वाले नंबर को भी लिखना है। तो 8 और 2 10, तो 0 होगा, कैरी 1, 2 और 5 7, और 7 और 1 8, 5 और 3 8। अब यहाँ पर कैरी तो कुछ है नहीं, तो 3 भी लिख देंगे, तो ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 38808। डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, तो 1 2 3, 3 डिजिट के बाद, तो 1 2 3, तो ये 38.808, ये इसका क्या आ गया, वॉल्यूम। अब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। बात करें इसके मास की, तो मास का फॉर्मूला ये होगा, पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, डेंसिटी। तो डेंसिटी कितना है 8.9 इंटू वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हम लोग को दिया है, ये हम लोग अभी लिखे निकाले 38.808। अब हम लोग को क्या करना है, इसी का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूं कितना आएगा। इसका आंसर आएगा 345.39 ग्राम। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। तो इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट, लगभग उतना ही आएगा, इतना ही, लगभग इतना ही आंसर इसका आने वाला है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इसका कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 11.4 में क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।